ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जब भगवान कृष्ण चाणूर के साथ में मल्ल युद्ध में लगे हुए थे और कुछ समय तक भगवान उसके साथ में क्रीड़ा कर रहे थे, जिस प्रकार कई बार हम देखते हैं बिल्ली चूहे को मारने से पहले कुछ समय तक उसके साथ खेलती है। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने देखा कि व्रजवासी और गोपियां सब जो भयभीत हैं और उनके मन में चिंता जागृत हुई है, तो उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने अब निश्चय किया कि वो चाणूर का वध करेंगे। तब भगवान ने जोर से उसकी छाती के ऊपर 3 बार वार किया और चाणूर जो है, जो अब तक भगवान के साथ में मल्ल युद्ध में काफी बराबर की टक्कर दे रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, अब अपने स्थान से बिल्कुल हिल गया और जमीन के ऊपर जा गिरा। तब किसी न किसी प्रकार से चाणूर ने अपना जो है होश संभाला, दोबारा फिर वो खड़ा हुआ और अब अपने हाथों को इस प्रकार से हथेलियों को जोड़कर उसने भगवान की छाती के ऊपर वार किया। तो भागवत में कहा है वो इसी प्रकार था जैसे मानो कोई हाथी के ऊपर फूल फेंकता है। तो इस प्रकार से भगवान को उसके वार के द्वारा, उसके प्रहार के द्वारा कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो जब चाणूर अपने हाथों के द्वारा भगवान की छाती के ऊपर वार कर रहा था, भगवान ने उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और गोल गोल घुमा करके, जब भगवान ने उसको गोल गोल घुमाना प्रारंभ किया, गोल गोल घुमाने मात्र से चाणूर ने अपना दम तोड़ दिया और बाद में भगवान ने उसको जमीन के ऊपर फेंक दिया। और इसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण ने चाणूर का उद्धार किया, उसका वध कर दिया, अब बलराम जी ने मुष्टिक के लिए भगवान ने अपने हाथों की हथेलियों के द्वारा एक इस प्रकार से जो है भगवान ने एक मुक्का बनाया और घूंसे के द्वारा 3-4 घूंसे जो है मुष्टिक को मारे और बलराम जी के मारने के कारण अब मुष्टिक जो है वो खून के साथ उल्टी कर देता है और अपने प्राण जो है त्याग देता है। तो जैसे ही चाणूर और मुष्टिक का वध हो गया, उसी समय में तुरंत जो है सब जगह नगाड़े बजने लगे और सारे व्रजवासी जो है भगवान की जय जयकार करने लगे। देवतागण स्वर्ग लोक से उन्होंने जो है अनेकों प्रकार से ऊपर से फूलों की वर्षा प्रारंभ कर दी। तो सारे जितने भी वहां पर लोग बैठे हुए थे सब आनंदित थे, लेकिन एक व्यक्ति कंस मात्र जो है वो
दुख में डूबा हुआ था। वो सोच रहा था कि अब उसकी मृत्यु जो है बिल्कुल नजदीक है। तो उस समय में जब कंस इस प्रकार से सोच रहा था और उसने देखा कि सब जगह नगाड़े बज रहे हैं इस प्रकार से, उसने तुरंत आदेश दिया कि तुरंत इन सभी नगाड़ों को बंद करो। और फिर उसने अपने जो खास उसके सेनानी थे उनको आदेश दिया, उनको कहा कि इन दोनों बालकों को, कृष्ण और बलराम को, मथुरा नगरी से बाहर खदेड़ दो। और उसके बाद जो इनके पिता नंद महाराज हैं और जो यहां पर ग्वाल बाले आए हैं वृंदावन से, उन सब के धन को लूट लो और उनकी हत्या कर दो। इसी प्रकार से मेरी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव, उनको भी कारागार में डाल करके मार दो। और यहां तक कि जो मेरे पिता हैं उग्रसेन, जो हमेशा मेरे प्रतिरोध में कार्य करते हैं, जो मेरे दुश्मन की भांति हैं, उनका भी वध कर दो। तो जब कंस इस प्रकार से बोल रहा था कि नंद महाराज की हत्या कर दो और सारे जितने भी वहां पर गोपगण आए हुए हैं उन सब का धन लूट लो, कृष्ण बलराम को मथुरा से बाहर खदेड़ दो और देवकी वसुदेव को भी बंदी बना करके उनका भी वध कर दो। तो जब वो इस प्रकार से कह रहा था तो भगवान कृष्ण जो है अत्यंत क्रोधित हो गए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का अपमान सहन नहीं करते हैं। तो कंस जो है एक ऊंचे आसन के ऊपर बैठा हुआ था। तो कृष्ण तुरंत जहां पर वो नीचे मल्ल युद्ध कर रहे थे, वहां से भगवान ने जो है छलांग लगाई और सीधे कंस के पास जाकर के पहुंच गए। तो जब कंस ने देखा कि कृष्ण अब उनके आमने सामने हैं, तो तुरंत जो है कंस ने अपनी तलवार निकाल ली। तो तलवार के साथ में वो जो है बड़ी ही प्रवीणता के साथ में भगवान के साथ में अब वो युद्ध करना चाहता था। तो भगवान ने क्या किया, भगवान के पास तो कोई हथियार नहीं था, तो तुरंत भगवान ने जो है कंस को इस प्रकार से पीछे से जोर से पकड़ लिया। और पकड़ने के पश्चात भगवान ने अपने हाथ के द्वारा उसका जो सर के ऊपर जो राजा का ताज था, जो मुकुट था, भगवान ने उसको गिरा दिया। और ऊपर से भगवान कृष्ण ने कंस को, जहां पर वो प्रतियोगिता हुई थी मल्ल युद्ध की, ऊपर से भगवान ने पटक करके कंस को नीचे फेंक दिया। और भगवान भी ऊपर से नीचे आ गए और कंस की छाती के ऊपर कृष्ण जो है बैठ गए। और बैठने के पश्चात भगवान ने जो है अपने मुखों के द्वारा, अपने घूंसों के द्वारा जो है उसकी छाती के ऊपर वार किया और कंस ने जो है अपने प्राण त्याग दिए। तो जैसे ही कंस ने अपने प्राण त्यागे, भगवान ने जो है ये लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि अत्याचारी कंस जो अब तक इतने अत्याचार कर रहा था उसका वध हो चुका है, तो भगवान ने उसको घसीटना प्रारंभ किया। उसी मल्ल युद्ध के स्थान पर भगवान उसको घसीट करके लेकर के जा रहे हैं। और उदाहरण दिया जाता है ठीक उसी प्रकार से जैसे शेर एक जानवर का वध करने के पश्चात उसको घसीट करके लेकर के जाता है। तो जब सबको ये विश्वास हो गया कि कंस जो है मारा गया, उसका वध हो गया है, तो सारे के सारे मथुरावासी, सारे व्रजवासी सब जो है अत्यंत प्रसन्न हो गए। और जो वहाँ पर ब्राह्मण गण थे उन्होंने सबने जो है भगवान की अनेकों प्रकार की स्तुति प्रारंभ की
देवता गण ने वहाँ से जो है गंधर्व लोक, किन्नर लोक, अनेकों जो स्वर्ग लोक हैं, वहाँ से भी अनेकों प्रकार से भगवान की जय जयकार होने लगी। फूलों की वर्षा उन्होंने भगवान के ऊपर प्रारंभ की। तो जब इस प्रकार का ये दृश्य चल रहा था तो उस समय में बहुत विलाप की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो कंस की जो रानियां थी, सब जब उनको पता लगा कि कंस जो है मारा गया है, सब उस जगह पर आ गई और जोर जोर से विलाप कर रही थी। और देखिए, वो विलाप करते हुए वो कह रहे हैं कि अब हमारे लिए जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन विलाप करते हुए वो सच्चाई जो है कह रही थी, और अपने वचनों में वो कहती हैं कि तुम इतने दुष्ट थे, तुमने इस प्रकार के दुष्ट कार्य किए थे, आसुरिक कार्य किए थे कि जो फल तुम्हें मिलना है, जो फल तुम्हें अभी मिला है, जो तुम मृत्यु को प्राप्त हुए, तुम्हारा वध किया गया है, ये तो तुम्हें प्राप्त होना ही था। क्योंकि तुमने इतने सारे निर्दोष लोगों को, इतने सारे निर्दोष जीवों को अनेकों प्रकार के तुमने कष्ट जो है प्रदान किए थे। तो भगवान ने जो है इनकी पत्नियों को सांत्वना दी, क्योंकि भगवान किसी न किसी प्रकार से उनसे संबंधित थे। कंस उनके मामा थे, तो देवकी के स्वयं, उनकी माँ के स्वयं भाई थे। तो इसलिए भगवान ने जो है उनको संबोधन प्रारंभ किया और उनको सांत्वना देनी प्रारंभ की। तो उसी समय में वहाँ पर कंस के जो छोटे भाई थे और अनेकों जो उसके भाई थे, जब उनको पता लगा कि उनके भाई की जो है हत्या हो गई है, उसका वध हो गया है, तो तुरंत वो भी अपने हथियार लेकर के जो है निकल पड़े और भगवान कृष्ण के ऊपर उन्होंने जो है आक्रमण प्रारंभ किया। तो कृष्ण जो है वो ऑलरेडी उन्होंने जो है अपने संबंधित कंस की जो है उसका वध किया था, उसका उद्धार किया था। अब भगवान जो है और जो उनसे संबंधित उनके जो भाई थे, स्वयं अपने हाथों से नहीं मारना चाहते थे, इसलिए वो कार्य अब बलराम जी ने किया। तो बलराम जी के पास में जो हथियार था, तो वो जो हाथी का, कुवल पीड़ का जो वध किया था, उसका जो हाथी का जो दांत वो लेकर के आए थे, उस दांत के द्वारा उन्होंने जो है कंस के जितने भी भाई थे उन सब का एक एक करके वध कर दिया। और बाद में इन सब की जो है अंत्येष्टि और जो है इस प्रकार का जो कार्यक्रम जो किया जाता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो सारे कार्य जो हैं स्वयं कृष्ण की निगरानी में ये सारे कार्य जो है वहाँ पर संपन्न किए गए। भागवत में इस विषय में बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है कि क्योंकि कंस 24 घंटे खाने के समय में, पीने के समय में, सोने के समय में, स्वप्न में भी हमेशा भगवान के बारे में ही सोचता था। मित्रता के रूप में नहीं, प्रेम के द्वारा नहीं, घृणा के द्वारा भगवान को शत्रु के रूप में देखता था। लेकिन फिर भी क्योंकि हमेशा भगवान के ऊपर उसका ध्यान था 24 घंटे, और ये तो भगवत गीता में बताया गया है, यम स्मरेण भावा त्यजति अन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय में जो हम स्मरण करते हैं उसी प्रकार की देह की हमें प्राप्ति होती है। तो क्योंकि कंस 24 घंटे हमेशा भगवान के बारे में सोचता था, अपने शत्रु के रूप में घृणा करके भगवान से, तो उसे जो है सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। मतलब इस भौतिक संसार से वो मुक्त हो गया। तो वेदों के अंदर में बताया जाता है कि या तो वो भगवान के स्वरूप में जाकर के ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं, या फिर उन्हें सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है।
तो अगर भगवान के दुश्मन को, जैसे कंस है जो भगवान के बारे में द्वेष के द्वारा, घृणा के द्वारा, शत्रुता में, दुश्मन के रूप में भगवान के बारे में जो सोचता था, अगर उसको मुक्ति की प्राप्ति मिल जाती है, तो भगवान के जो भक्त, जो प्रेम के द्वारा भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में विचार करते हैं, उनको भगवान की परम भक्ति की प्राप्ति होती है। गोलोक वृंदावन धाम में वापस जा कर के वो भक्त भगवान की परम सेवा में लीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने जो है कंस का उद्धार किया। इस महीने में और भगवान की अत्यंत श्रेष्ठ लीलाएं, जिसे दामोदर लीला कहा जाता है, भगवान की वो लीलाएं भी इसी महीने के अंदर में घटी थी। दामोदर का मतलब होता है कि माता यशोदा भगवान कृष्ण को प्रेम के द्वारा ओखल से बांधना चाहती थी। तो इसी कार्तिक महीने में वो दामोदर लीलाएं घटी और इन कथाओं का वर्णन हम अगली कथा से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा।